एक छोटे से कस्बे में जैद नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र कम थी, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल थे। जिंदगी उसे हमेशा उलझनों में डाल देती थी। कभी रोजगार की चिंता, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी दिल की बेचैनी। दिन बीतते जा रहे थे, मगर उसका सुकून जैसे कहीं खो गया था। वो अक्सर कहता, क्यों लगता है कि मैं सबके बीच होकर भी अकेला हूं। जैद के घर के पास एक पुरानी मस्जिद थी। फजर की नमाज के वक्त जब अज़ान होती तो बस एक हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंचती, मगर वो हर बार तकिए में चेहरा छुपा लेता। अभी नींद पूरी कर लूं, कल से जरूर जाऊंगा, वो अपने आप से कहता। लेकिन वो कल कभी नहीं आता। एक दिन उसकी दुकान में एक बूढ़ा शख्स आया, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर सुकून। उसने पानी मांगा। जैद ने गिलास भर कर दिया। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ में बेचैनी है। जैद हंस पड़ा। हजूर, आप तो बहुत बड़े सूफी लगते हैं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, बस नमाज पढ़ने वाला एक आम इंसान हूं। जब कोई अपने रब से मिलने लगता है तो दिल की आग खुद ठंडी हो जाती है। उस रात जैद करवटें बदलता रहा। उसके मन में वही बात गूंजती रही, रब से मिलने लगे तो दिल ठंडा हो जाता है। अगले दिन उसने तय किया कि वो मस्जिद जरूर जाएगा। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठा, पहली बार वुजू किया। जैसे ही ठंडे पानी ने उसके चेहरे को छुआ, उसे अंदर तक राहत महसूस हुई। वो मस्जिद गया। कुछ लोग नमाज़ों में झुके हुए थे, कुछ आंखों में आंसू लिए बैठे थे। जैद ने पहली बार सजदे में सिर रखा। उसके होठों से बस इतना निकला, या अल्लाह, मुझे सुकून दे दे। वो दिन उसके जीवन का मोड़ बन गया। धीरे धीरे नमाज उसकी आदत नहीं, जरूरत बन गई। फजर से लेकर ईशा तक वो 5 वक्त का इंतजार करता। पहले जहां उसका दिल हर चीज से बेचैन रहता था, अब वही दिल हर सजदे में सुकून ढूंढ लेता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, नमाज में कोई जादू है जो दिल के सारे तूफान थमा देती है। कुछ महीने बीत गए। जैद का कारोबार बढ़ने लगा, मगर अब वो न तो अपनी कमाई पर इतराता था, न किसी चीज का गम करता था। वो कहता, अब जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से है, मैं बस शुक्र करता हूं। उसकी मां ने एक दिन कहा, बेटा, पहले तू बहुत गुस्सैल था, अब तेरा चेहरा रोशन क्यों लगने लगा। जैद मुस्कुराया, अम्मी, नमाज चेहरे पर नहीं, दिल पर असर करती है। एक शाम जब आसमान में बादल छाए थे और बिजलियां कड़क रही थीं, एक छोटा बच्चा उसकी दुकान के सामने रोता हुआ खड़ा था। जैद ने पूछा, क्या हुआ बेटा। बच्चे ने कहा, मेरे अब्बू बीमार हैं, दवा के पैसे नहीं हैं। जैद ने जेब से पैसे निकाल कर दिया और बोला, जा अपने अब्बू को ठीक कर। बच्चा भागा नहीं, बस मुस्कुरा कर बोला, अब्बू कहते हैं जब कोई नमाजी मदद करता है तो वो अल्लाह का भेजा होता है। यह सुनकर जैद की आंखें भर आईं। रात को उसने मस्जिद में बैठकर कुरान खोली। उसकी नजर एक आयत पर पड़ी, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, यानी नमाज इंसान को बुराइयों और गुनाहों से रोकती है। उसने सोचा, शायद इसीलिए नमाज दिल को बदल देती है, क्योंकि वो इंसान को खुद से मिलाती है। अब हर जुम्मे को जैद मस्जिद में बच्चों को नमाज सिखाने लगा। वो कहता, बेटा, नमाज सिर्फ रिवायत नहीं है, ये रूह की राहत है। बच्चे ध्यान से सुनते और कहते, चाचा, सजदे में क्या मिलता है। जैद मुस्कुराकर जवाब देता, वो जो पूरी दुनिया नहीं दे सकती, सुकून। एक दिन जैद को एक खबर मिली कि वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे नमाज की राह दिखाई थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो दौड़कर उसके घर पहुंचा। वहां बस एक पुरानी तस्बीह और एक नोट मिला, जैद, जब भी तेरा दिल बेचैन हो, सजदे में गिर जाना, वहीं तेरा रब तुझे गले लगाता है। उस रात जैद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया या अल्लाह, तूने मुझे रोशनी की राह दिखाई। उसके आंसू गिरते गए, मगर होंठों पर सुकून था। उसने अपनी डायरी में लिखा, नमाज अल्लाह की ओर जाने वाला दरवाजा नहीं, वो एक सफर है दिल से दिल तक का। कुछ सालों बाद जब जैद बूढ़ा हुआ, लोग उसे सजदा वाला चाचा कहने लगे। उसकी दुकान अब भी वही थी, लेकिन अब वहां लोग सिर्फ कपड़े लेने नहीं, दुआ लेने आते थे। हर शख्स कहता, इसके पास कोई गम लेकर जाओ तो दिल हल्का हो जाता है। और जब कभी कोई जवान उदास होकर आता, जैद बस इतना कहता, बेटा, नमाज छोड़ना मत, ये वही रास्ता है जो हर अंधेरे दिल में रोशनी भर देता है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे पसंद करें, टिप्पणी में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही ईमान और नमाज की रोशनी से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सदस्य बनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इंशा अल्लाह।